अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। हालांकि ये घर घर की कहानी है, हर घर में होता होगा, ऐसा ही होता होगा या इस तरह का ही कोई और मामला होता होगा, लेकिन ध्यान से सुनना। किस्सा ये है कि एक औरत यानी एक बहू, वो सुबह सुबह उठी और फ्रिज के पास गई। फ्रिज को खोला तो उसमें 2 अंडे रखे हुए थे। 2 अंडे उसने उठाए, उसका ऑमलेट बनाया यानी नाश्ता बनाया, खुद भी खाया और शौहर को भी दिया। शौहर अपने काम पर चला गया, औरत अपने जॉब पर चली गई। कुछ इसमें मसला नजर आया? कुछ भी नहीं, एकदम रूटीन लाइफ। 2 अंडे लिए फ्रिज से, नाश्ता बनाया, खुद भी खाया, शौहर को भी दिया, शौहर काम पे चला गया, बीवी भी अपने जॉब पर चली गई। लेकिन हुआ यह कि चंद ही घंटों के बाद शौहर ने अपनी बीवी को कॉल किया कि घर पर थोड़ा सा मसला हो गया है, तो तुम आज घर नहीं आना, तुम काम खत्म करके अपनी अम्मी के इधर चली जाना, मैं घर का थोड़ा सा मामला निपटा कर तुम्हें लेने आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन बीवी ने ताज्जुब से पूछा, अरे क्या मामला हुआ? कुछ भी तो नहीं, सब सिंपल था। तो शौहर ने जरा बात को टाल दिया, लेकिन बीवी प्रेशर करती रही, इसरार करती रही। इसरार करने पर शौहर ने मजबूर होकर बता दिया कि देखो बेगम, तुमने जो फ्रिज में 2 अंडे जो रखे हुए थे फ्रिज में, वो जो लेकर तुमने बनाए थे, दरअसल वो अम्मी ने बाजी के लिए यानी मेरी बहन के लिए मंगवा कर रखे थे। अब अम्मी को ऐसा लग रहा है कि तुमने जानबूझकर वही अंडे उठाए और उसका इस्तेमाल किया, इसलिए अम्मी थोड़ी सी नाराज है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम अपनी अम्मी की तरफ चली जाना, मैं घर जाकर मामला सुलझा कर शाम तक तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन औरत ने शौहर की बात नहीं मानी। वो शाम में जॉब से सीधी घर गई, यानी अपने ससुराल गई, और जाते हुए 1 दर्जन अंडे लेते हुए गई, यानी 12 अंडे लेकर गई। घर पहुंचकर अंडे ले जाकर सास के सामने रख दिए और सास से कहने लगी, 2 अंडों की वजह से तुमने झगड़ा किया था ना, मैंने तो 2 ही उठाए थे, लो मैंने 12 लेकर आ गई हूं, ये आप रखो और बना। अब शौहर भी ये सुन रहा था। सास ने फौरन गुस्से में आकर बेटे को आवाज दी और कहा कि देखो, इसने 12 अंडे लाकर मेरे मुंह पर मार दिए हैं, तुम अपनी आंखों से देखो। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि मेरे साथ कितनी बदतमीजी से पेश आती है। तुम इसको अभी के अभी यहां से फारिग करो, यानी इसको छोड़ दो। मामला बहस मुबाहिसा होता रहा, हुज्जत होती रही। मामला बिगड़ता बिगड़ता इस हद तक पहुंचा कि शौहर ने वही खड़े खड़े अपनी बीवी को तलाक दे दी। 2 अंडों की वजह से एक हंसता खेलता घर टूट गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसमें कसूरवार कौन था? सास जिसने बहू की इतनी सी बात पर इतना बड़ा फसाद कर दिया, इतना बड़ा झगड़ा कर दिया, या फिर नंबर 2 शादीशुदा बहन जो मां को रोक नहीं सकी, समझा नहीं सकी कि जाने दो अम्मी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, 2 अंडों की बात है, मैं लेकर आ जाती हूं, वगैरह वगैरह समझा सकती थी। नंबर 3 बीवी जिसने शौहर को यह मामला अपने तरीके से हल करने नहीं दिया और जल्दबाजी बताई। नंबर 4 वो शौहर जिसने आखिरकार अपने मां के दबाव में आकर इतनी सी बात पर, 2 अंडों वाली बात पर अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब बताइए इसमें से कसूरवार कौन है? सास, बहन या बीवी या शौहर? ये घर घर की कहानी है, खास कर जॉइंट फैमिली की। इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता था, यह सोचने वाली बात है। नंबर 1 सास अगर अपना बड़कपन दिखाती और अंडे दोबारा मंगवा लेती
है ना, हो सकता था, पॉसिबल है, कौन सा बहुत बड़ा मसला था। नंबर 2, बहन अगर माँ को किसी ना किसी तरीके से ठंडा कर दी थी कि जाने लो माँ, क्या फर्क पड़ता है, कोई मसला नहीं, उनको पता नहीं होगा, उनको खबर नहीं होगी, आपने उनको बताया नहीं होगा, ये उस बहन का भी ये काम था और सास का भी ये काम था कि 2 अंडों का मसला था, कोई इशू उसको नहीं बनाती। नंबर 3, शौहर माँ की बात को हल्के फुल्के अंदाज में नजरअंदाज करके फोन पर ही माँ को समझा सकता था कि कोई बात नहीं माँ, मेरी बीवी से इतनी सी गलती हो गई है, छोड़ दे आप, 2 अंडों की ही तो बात है, मंगवा लेंगे, मैं लेकर आ जाऊंगा, वगैरह वगैरह। और बीवी को फोन नहीं करता। और नंबर 4, बीवी इसको अना का मसला नहीं बनाती और शौहर की बात मानकर माँ के घर चले जाती या ससुराल जाकर खामोशी इख्तियार कर लेती या सास से माजरत कर लेती, माफी मांग लेती कि अम्मी मुझे पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं हरगिज नहीं हाथ लगाती, मैं दूसरे अंडे मंगा लेती, वगैरह वगैरह। और नंबर 5, शौहर किसी ना किसी तरह अपने आप को काबू में रख लेता, बीवी से नाराज हो जाता, उसे कुछ दिन के लिए उसके माँ के घर भेज देता, लेकिन ये इंतहाई कदम, ये आखिरी कदम वो नहीं उठाता। हमारे माशरे में हमेशा नहीं तो अक्सर झगड़े 2 अंडों जैसे फालतू चीज पर, बेमोल चीजों पर ही शुरू होते हैं। फिर अना, जबान की तेजी और गुस्सा मामले को तलाक तक लेकर चले जाते हैं। ये मामलात बिगाड़ने में जो लोग शामिल होते हैं, उनमें से किसी एक की जरा सी कोशिश और जरा सी मामला फहमी, दूर अंदेशी और मतलब थोड़ा सा समझदारी से अगर कोई एक बंदा भी इन चारों में से या घर के पूरे फैमिली मेंबर में से एक बंदा भी अपनी अना को साइड में रखता और समझौते की कोशिश करता, तो ये घर टूटने से बच सकता था। ऐसे कई घर टूटने से बच सकते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों बहनों, जब भी ऐसे मामलात हो जाए, ऐसी उलझने हो जाए, ऐसे झगड़े हो जाए, तो अपना मुस्बत किरदार अदा करें, हर मुमकिन कोशिश करे और नस्लों को बर्बादी से बचा ले। मैं हमेशा कहा करता हूं कि ताल्लुक अगर रखना है तो झगड़ा किस बात का, और अगर ताल्लुक नहीं रखना है तो भी झगड़ा किस बात का। और ऐसे सब मामलात में अल्फाज का सही इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, अल्फाज की अपनी एक दुनिया होती है, हर लफ्ज अपनी जिम्मेदारी निभाता है। कुछ अल्फाज हुकूमत करते हैं और कुछ गुलामी करते हैं, कुछ हिफाजत करते हैं तो कुछ वार करते हैं। हर लफ्ज का अपना एक मुकम्मल वजूद होता है। जब से मैंने लफ्जों को पढ़ने के साथ साथ समझना शुरू किया है, तो समझ आया कि ये अल्फाज सिर्फ माना नहीं रखते, ये तो दांत भी रखते हैं जो काट लेते हैं, ये हाथ भी रखते हैं जो गिरेबान फाड़ देते हैं, ये पांव भी रखते हैं जो ठोकर लगा देते हैं। और इन लफ्जों के हाथों में अगर लहजे का हथियार थमा दिया जाए तो ये वजूद को, पूरे वजूद को छलनी करने पर भी कुदरत रखते हैं। अपने लफ्जों के बारे में मुहताद हो जाओ, उन्हें अदा करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, पहले तोल लिया करो, फिर बोल लिया करो। किसी के वजूद को ये अल्फाज समेटेंगे भी या फिर टुकड़े टुकड़े कर देंगे, क्योंकि ये तुम्हारी अदायगी के गुलाम होते हैं ये अल्फाज, और तुम उनके बादशाह। और बादशाह अपनी रियाया का जिम्मेदार होता है और अपने से बड़े बादशाह का वो जवाबदेह भी होता है। इसलिए जब भी घर में ऐसी उलझने हो जाए, बहस व मुबाहिसा हो जाए, तो अपने अल्फाज को अदा करने से पहले 100 बार सोचो, फिर अपनी जबान से निकालो, वरना ऐसे झगड़ों में एक एक लफ्ज पर लोग अना का मसला बना लेते हैं और घर के घर, खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं। सिर्फ एक लफ्ज की वजह से या एक अना परस्ती की वजह से या एक थोड़ी सी नासमझी की वजह से, आपने देखा 2 अंडों की वजह से घर बर्बाद हो गया, बात तलाक तक चली गई, और तलाक चली क्या गई, तलाक हो गई।
तो ये बहुत नॉनसेंस बात है। ऐसी ही बातों पर आजकल छोटी छोटी बातों पर हमारे देश में हर 15 मिनट में एक तलाक हो रही है। अल्लाह बस रहम करे। इन्हें बाहर के तो सारे मामलात बिगड़े हुए हैं, लेकिन घर के मामलात भी तबाह हो चुके हैं। घर गृहस्थी तबाह हो चुकी है। लोग बाहर तो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, लेकिन घर में रोने जैसा माहौल होता है। इस तरह के हालात हो गए हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम 2 मिलियन के नहीं 20 लाख के बहुत करीब हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।